वाल्मीकिं मधुपङ्कजे अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कवीश्वरम्। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। राजा सबुर निवास बुलाई जनक पत्रिका बाँचि सुनाई सुनि संदेशु सकल हरसानी अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे निवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुना था वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी मनऊ सिखनी सुनि बारिद बानी मुदित अशीष दे गुर नारी अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो मोरनी बादलों की तरह सुनकर प्रसन्नित हुई हो। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। ले ही परस पर अति प्रिय पाती हृदय लगाय जुड़ा बहु छाती राम लखन के कीरति करनी बारही बार भूप वर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कई बार सिधाए रानिन तब महिदेव बोलाए दिए दान आनंद समेता चले भी प्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मण को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। दीन निछावरी कोटि विधि चाचक लिए आकार चक्रवर्ती दशरथ के चिरुजीव सूत चार। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहरे पटनाना परसिहने गए निशाना समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार सुना तब घर घर बधाई बजने। भुवन चारि दस भरा उछाऊ जनक सुता रघुबीर बियाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग बड़े मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अबध सदैव सुहावनी रामपुरी
मंगलमय पावन, तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगल में पवित्र पूरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह बड़ा सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वजा पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारु, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अच्छद माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा सजाया गया है। सोने के कलश तोरण, मणियों के झालरे, हल्दी दूब दधी अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए, भीति सींची चतुर सम चौके चारु पुराए। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम, सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, बिहारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना दिया। गलियों को चतुर से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूत जूत मिली भामिनी, साजी नव सम सकल दुति दामिनी, विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति भानु विमोचनी। बिजली की सी कांतिमयी चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी सोलह श्रृंगार सजकर जहां था झुंड के झुंड गावही मंगल मंजुल बानी, सुनिकल रब कल कंठ लजानी, भूप भवन किम जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल में गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी ले जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, आजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुन भूषुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृंदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। वही सुंदरी मंगल गीता, लय लय राम लय लय नाम राम अरु सीता, बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानो उमग चला चौरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इसलिए उसमें नहीं समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ रहा है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरनय पार, जहां सकल सुरसी मणि राम लिन्न अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन को नहीं कर सकता है, जहां समस्त देवताओं की शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम, सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवं दशरथ दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम जी ने अवतार लिया है। नित्य कृत का 114 पेज निकालिए, 114। एक 114। भजे ब्रजे कमंडनं समस्त पाप खंडनं भक्त रक्त चिंदनं सदैव नंदनं सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंग रंग सागरं नमामि कृष्ण नागरं मनोज गर्व मोचनं विशाल मोचनं विधूप शोषनं भजामि पद्म चक्षुषं करारविंदभूषणं स्मितावलोक सुंदरं महेन्द्रमानधारं नमामि कृष्ण वाहनं कदम्ब पुष्पकुंडलं सुचारु भजांगनैक वल्लभं भजामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदय सकोपया दयानिधि भूखले कृतग्रहं नमामि नंदनंदन नवीन गोपनागरं नवीन केलि मंदिरं नवीन मेघ सुंदरं अजय ब्रजेक सुंदरं सदैव पाद पंकज मदीय मानसे निजं दधातु नंद बालक समस्त भक्त पालक समस्त गोपनागरी ब्रजैक नंदन भजामि कुंज मध्यमं प्रसून बाल शोभितं विष्णु सेवितं सहस्रवाल संगीतं दिने दिने नमामि नंदनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं शुभाकरं सदा सुख प्रदायकं नमामि गोपदायकं समस्त दोष शोषणं समस्त लोक तोषणं समस्त दानमानसं भजामि कृष्ण लालसं समस्त गोपनागिरि निकाम कामदायकं दिगंत चारुसायकं नमामि वेणुनायकं भवोद्भवावतारकं भवाब्धिकर्णनादकं यशोमते किशोरकं भजामि दुग्धचोरकं नमामि गोपिका मनोजनायकं नमामि मंचुकानने प्रवृद्धवनिपायिनं यदा तदा यथा तथा सदैव कृष्ण सत्कथा तनोतु नो मनोमुतं प्रभो कृपा विधीयताम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे राम दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे राम दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे परमेश्वर। पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोकाच कैदेयी पुण्य श्लोको जनार्दन जवा कुसुम संकाशम काश्यपेय महाबली स्वांतावयु सर्व पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर एकदन्तं महाकाय लंबोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हिरण्यं प्रणमाम्यहम्। यत्तदेवदात्मस्मि ऋषु वा पुरुषेषु च न तत्राचलावविष्ट कायमं मधुसूदन। हे विश्वनाथ शिव शंकर देव देव गंगाधर प्रमथ नायक निकेश मानेश्वरांत करिको हर लोकनाथ संसार दुख हरनाय जगदीश्वर रक्ष। ओम ज्ञाननाम विचेतांसि देवी भगवती ईशा बालराकृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। भगवान की कृपा से गुरु महाराज की करुणा से 3 दिन का जो सम्मेलन था गुरुधाम में वो उल्लास पूर्वक संपन्न हो गया। 12, 13, 14 वहां हम लोगों ने 2 दिन संवेद साधन भी किया। गीता हुआ, रामायण जी का रामायण हुआ और अनेक कार्यक्रम हुए। लाड़ी बाबा और संन्याल बाबा का चलचित्र भी हम लोगों ने देखा। जो लोग गए वो लोग ही समझ सकते हैं कि इसमें कितना आनंद था, कितना उत्साह था और कितना। जो लोग नहीं जा पाए वो सुन के या देख के थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ गुरु हो, जहाँ गुरुधाम हो और जहाँ भगवान का नाम हो वहां तो आनंद की वर्षा होगी। तो ये एक कल्पना थी हमारी, तो आप लोगों ने सबने मिल करके सहयोग किया और उससे बहुत अच्छा संपन्न हो भी गया। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था, कोई बड़ा उत्सव करके और बाबाई लुटने का नहीं था। उद्देश्य इतना था कि हम लोग सब आदमी तनाव में जी रहे हैं। जो चाहते थे वो मिल गया फिर भी तनाव में। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमको भगवान के प्रति अनुराग जगे, हमारे होठों पर मुस्कान, हमारे भीतर में भाईचारा प्रेम भाव जगे और हम भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकें। तो डोनेशन वगैरह देकर हमने त्याग भी किया। संवेद साधन या करके हमारे भीतर में साधन करने की प्रेरणा भी जगी। लोगों के साथ मिल करके परस्पर प्रेम भी जगा और गुरु और गुरुधाम का दर्शन करके पूजन करके हमारे भीतर का जो आध्यात्मिक शक्ति है वो भी जागृत हुई। और उस दिन जब नाटक हो रहा था तो हमने कहा भी था कि हम देख रहे थे लोगों को सब आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट। आज लोग मुस्कुराना भूल गए और यही मुस्कुराहट हम सेवा करना चाहते थे और वो भगवान की दया से हो गया। तो 3 दिन का उत्सव हुआ, अच्छा हुआ। दैट इज नॉट द गोल, उतना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमको आगे जाना है। कहाँ जाना है कि हम रोज घर में वहां से प्रेरणा लेकर के जो हम आए हैं कि हम रोज घर में साधन करें। हमारी एक पुस्तक भी रिलीज हुई है, ये संसार है चलता रहे। एक एक लेख जो उसमें है वो मेरा अनुभव है। आप लोग हमसे कुछ सुनना चाहते हैं। अब शरीर गिर गया है, उतना बोल नहीं सकते हैं, ताकत कम हो गई है, लेकिन हमने बोल दिया है। हमारे पुस्तक का जो एक एक लेख है
उसमें हम हैं, और हमको जो संदेश देना है वो मैंने दे दिया है। उसको आप लोग पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें नहीं, उसको जीने की कोशिश करें। तो उसको जीने की कोशिश करें, तब वो पुस्तक लिखना भी मेरा सार्थक होगा, और आप लोगों का पढ़ना भी सार्थक होगा। तीसरी बात, हमने उसमें एक लेख लिखा है कि दानी कभी दुखी नहीं होता है, दानी हमेशा सुखी रहता है। तो देना मेरा स्वभाव है। क्या दे सकते हैं हम? जो मेरे पास है, नहीं कुछ तो मुस्कुराहट तो है, दूसरों को तारीफ करने की आर्ट तो है, प्रेम तो है जो हम बांट सकते हैं। बहुत कुछ है मेरे पास जो हम दे सकते हैं, और जो दे के हम दूसरों को सुखी कर सकते हैं। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसका खुल कर दान करें, तो दानी कभी दुखी नहीं होता। हम जिंदगी में कभी दुखी नहीं। हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि एक आदमी गया एक साधु के पास, तो वो बोला कि आपके पास तो कुछ नहीं है, न गाड़ी है, न मकान है, न कपड़ा है, न ढंग का, लेकिन आप हमेशा मुस्कुराते रहो, और मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, मकान है, नौकर है, चाकर है, लेकिन हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो आप कुछ नहीं होने के बाद भी सुखी हैं, और सब कुछ होने के बाद भी हम दुखी हैं, क्यों? तो साधु ने कहा कि ये कौन बोला हमारे पास नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है, और जो है उसी से हम सुखी हैं। बोले क्या है आपके पास? भगवान का नाम है, जो हम हमेशा लेते रहते हैं। दूसरा, हम जलते नहीं है किसी को देख के, किसी का मकान बन गया, किसी का बेटा अच्छा हो गया, तो हमको जलन नहीं होता है, हमको लगता है भगवान करे। और तीसरा, हम किसी से बैर भाव नहीं रखते, मेरा कोई शत्रु नहीं है। तो जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो हमेशा दूसरों का हित चाहता है, वो तो सुखी रहेगा ही। हमारे हमारे मुस्कुराहट को कौन रोका है? मुस्कुराहट तो मेरे भीतर है, उसको हमारे चेहरे तक आने में कौन रोका है? हमारा जलन, जो हम दूसरों को देख के जलते हैं, और दूसरों को के प्रति जो बैर भाव है, हम चाहते हैं कि सबका भला हो। तो जो सबका भला होगा वो तो हमेशा सोचेगा, वो तो हमेशा मुस्कुराएगा ही। तो हम साधन करें, हम परस्पर प्रेम करें, और बीच बीच में सत्संग करने का तात्पर्य भी यही है कि हम अच्छी बातें सुने, ग्रहण करें और बन जाए। आप लोग आए, आप लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ भी हुआ होगा, जगह की अभाव था, छोटा जगह, खाने पीने का यथासंभव व्यवस्था किया गया था। और एक चमत्कार हम बता दें, जब हमने ये परिकल्पना किया था कि हम एक संघ करेंगे ऑल इंडिया स्तर पर, पूरी मौसी में, तो हमारे पॉकेट में एक पैसा नहीं था, और आज जब खत्म हो गया है तो आज भी एक पैसा नहीं है, लेकिन करीब करीब 24 लाख रुपया खर्च हुआ। कहाँ से आया, कौन दिया? बस बरस गया, आकाश में भगवान भेज दिए, काम खत्म हो गया। उतना ही भेजे जितना जरूरत था, उससे ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। तो ये भगवान की करुणा नहीं है, उनकी दया नहीं है, तो और क्या? आप अगर अच्छा संकल्प लेंगे तो भगवान हर तरह से मदद करने के लिए आपकी तैयार है। और ये आज नहीं, ये हम इसके पहले हम बहुत संघ कर चुके हैं, और हर एक संघ में ये मेरा अनुभव रहा है। शरीर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बीच बीच में तो ऐसा हो जाता है, कब गया जो हो, लेकिन अगर भगवान किसी तरह से योग्य रखे तो पूरी में करना चाहिए। क्योंकि हमारा दो आश्रम गुरु महाराज बनाए थे, एक बौंसी एक पूरी, तो पूरी में एक संघ करना चाहेंगे। अब 2022 में ही संभव है, और हम चाहेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी, कम से कम 1500 2000 एक एक आदमी है पूरी।
तो लेकिन हम कैसे जाएंगे, यही एक समस्या है, क्योंकि हम तो उतना देर बैठ भी नहीं सकते हैं। देखते हैं ट्रेन अगर चलता हो तो ट्रेन में जा सकते हैं, तो देखा जाएगा जब होगा तो भगवान ले जाएंगे। अंत में हम यही सोचते हैं कि भगवान ले जाएंगे, ले जाएंगे तो जाएंगे, नहीं ले जाएंगे ले जाएंगे, लेकिन संग होगा। तो वहां भी अपना आश्रम तो छोटा है, लेकिन वहाँ एक सुविधा है कि वहाँ होटल्स बहुत है, बहुत होटल है। तो जितना संग सकेगा उतना देगा, बाकी लोग जो होटल में ठहरेगा अपना देंगे। कुछ दो, आप उठ के बैठे, सुबह इनकी इतनी अभी भी खराब है, इतनी खराब तबीयत हो गई। आज सुबह आपके माता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, मैंने इतना खराब हो गया कि हम लोग घबरा गए, हॉस्पिटल ले जाने की चक्कर आ गई, फिर वॉमिट मिट हुआ। तो अभी थोड़ा सा ये है, पूजा कर पंडित जी बोल दिया, पंडित जी आए, हाँ नहीं तो चला नहा लिए थे, नहा के जा रहे थे, बैठिए बैठिए, नहीं आप कहें पंडित जी 9 बजे आते हैं, भगवान खबर कर दिए, हम कर देंगे। अच्छा गौतम कर देना, शांत सुबह तो इनकी तबीयत लेकर के हम लोग काफी घबरा गए थे, भगवान के दया से वॉमिट बहुत हुआ, तो थोड़ा सा लगता है कि सो गई। उसके बाद तो खैर ये तो पारिवारिक बात थी। तो अगला बस उसके बाद नहीं, पूरी संग हो जाए, कैसे होगा भगवान जाने, देखा जाए, वो 1 साल है भी। और जैसे कि वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, उसी तरह अच्छा मौसम में करें। लोग हमको अक्षय तृतीया में कर रहे थे, एक तो अक्षय तृतीया में उत्सव होता है, और दूसरा इतनी गर्मी रहती है अक्षय तृतीया में, बिना एसी का रहना मुश्किल। इसलिए यही नवंबर जो है बेस्ट टाइम है पूरी के लिए भी। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी हो सितंबर या नवंबर में, देख लेंगे जैसा हो। तो उस बात की बात है, भगवान की इच्छा होगी तो होगा। हम तो उनके प्रभु के भरोसे, हम गाड़ी वाली बात है, उनके भरोसे चलते हैं, जो उनकी इच्छा होगी। लेकिन मौसी संग बहुत अच्छा हुआ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सब कर रहा है, और आप लोगों ने सहयोग किया, इसलिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, और भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि उनकी करुणा देख करके मेरी आंखें, कितने दयालु हैं, कितने सबके मन की बात सुनते हैं, और कितनी करुणा करते हैं सब पर। नहीं तो इतना बड़ा आयोजन एक शादी ब्याह में हम लोग करते हैं तो परेशान हो जाते हैं एक दिन के लिए, और एक 3-3 दिन का फंक्शन, 4 आदमी का आना है, और पैसा एक नहीं, तब व्यवस्था होना, ये उनकी कृपा की जरूरत रही। तो इसी समय उनका दर्शन होता है। हम आप सबों को स्वस्थ रहिए, दीर्घायु हो, आपका परिवार सुखी रहे, इसके लिए हम आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद क्या दूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरे पास शब्द की कमी है जिसके द्वारा मैं आप लोगों का आभार प्रकट कर सकूं। कृपा तो हुई, लेकिन कृपा किसके माध्यम से हुई, आप ही लोगों के माध्यम से, क्योंकि भगवान तो निराकार है, वो तो प्रकट होते नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से आप समाज को मेरा प्रणाम, भगवान सबका कल्याण करें। जय गुरु माता जी, सदगुरु जय।